मैं पूजा भारतीय, लीडर पूजा भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं AF प्रसाद भारतीय जी, जो कि आसाम कोऑर्डिनेटर हैं और नेशनल एडवाइजरी मेंबर भी हैं। हमारे साथ यहाँ पे अभय वर्मा भारतीय जी हैं, जो कि तेलंगाना कोऑर्डिनेटर हैं और नेशनल एडवाइजरी मेंबर भी हैं। हमारे साथ यहाँ पे हैं लीडर तुषार कांति रॉय जी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से। लीडर सलाउद्दीन भारतीय जी हैं, लोकसभा प्रभारी हैं, ये चेवेडला इलाके से। और हमारे साथ अभी यहाँ पे हैं लीडर मोहम्मद साद, ये भी हमारी पार्टी की ओर से हैं। तो अब मैं चाहूँगी कि AF प्रसाद भारतीय जी इस कॉन्फ्रेंस को आगे लेके चलें। मैं आपके बीच में हमारा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 26 जनवरी को एक बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन इमर्ज हुआ दिल्ली में, जहाँ पर किसान लोगों की यात्रा निकलनी थी, ट्रैक्टर मार्च होना था। और जिस तरीके से हमने देखा कि उस मूवमेंट में कुछ उपद्रवी तत्व जो थे, उन्होंने आकर के और जो रूट डिसाइडेड था उससे डाइवर्ट हो करके वो लाल किले पे जा कर के उन्होंने एक बहुत ही दुखद घटना को अंजाम दिया। एक पर्टिकुलर रिलीजन के सिंबल को उन्होंने लाल किले पर झंडा फहराया। अखिल भारतीय परिवार पार्टी वैसे तो किसान मूवमेंट के पूरे सहयोग में है, हम उसका समर्थन करते हैं। यहाँ तक जितने भी जगह पर किसानों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, उन्होंने हमारी किसान समिति के बैनर के अंतर्गत वहाँ पर किसानों को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किसानों के लिए मेडिकल कैंप लगाया है। इसके अलावा हमारी जो महिला मोर्चा के जो लीडर्स हैं, उन्होंने वहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर और जो दूसरे जगह हैं जहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर है, वहाँ पर उनका समर्थन किया है। किसानों का हम समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार किसानों से बातचीत करे, इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि किसान जो हैं हमारे अन्नदाता हैं, है ना। हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है। ये भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है कि नहीं। तो यहाँ पर ये घटना घटी। उस समय हमारे एक जो लीडर हैं, उनका नाम है धर्मेंद्र सिंह हरमन भारतीय। उन्होंने 26 जनवरी को जब ये बात पता चली कि वहाँ पर एक धार्मिक झंडा फहराया गया है लाल किले पे, तो वो वहाँ पर जाकर के उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट किया तिरंगा लेकर के कि हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हमारे पार्टी का भी स्टैंड ये रहा है कि वहाँ पर हमारे जो संस्थापक है श्री शाहनवाज चौधरी भारती, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिए हैं कि किसानों को हिंसा पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ये मूवमेंट जो है ये कमज़ोर हो जाता है ना। बहुत आसान हो जाता है सरकार को इस मूवमेंट को तोड़ना। तो हमने इन बातों की पैरवी करी है और अपने ऑफिशियल पेज से ये स्टेटमेंट्स जारी करे हैं। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, SIT जो है, उसने धर्मेंद्र सिंह हरमन भारती जी को पूछताछ के लिए पहले तो बुलाया है और उसके बाद उन पर बेबुनियाद आरोप लगा करके उनको अरेस्ट कर लिया है। और अगर आप देखेंगे तो एक चैनल है आज तक, हमारा मुख्य हिंदी चैनल है, और उसने हमारे पार्टी पर, जबकि SIT ने और दिल्ली पुलिस ने कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया था पार्टी पर, मगर इन्होंने एक न्यूज़ आर्टिकल चलाया जिसमें कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी के बारे में इन्होंने गलत जानकारी दी है और हमारे को बोला गया है कि अखिल भारतीय परिवार पर झूठे आरोप लगाए हैं। और यही नहीं, इन्होंने हमारे संस्थापक श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी पर भी सेंसेशनलिज्म पैदा करने के लिए ऐसे आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उनको संदिग्ध बताया है कि इनका जो रोल है वो इस पूरी प्रक्रिया में। जबकि श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी 26 जनवरी के दिन मुंबई में प्रवास पे थे, तो वो तो दिल्ली में थे ही नहीं। मेरा ये विनम्र निवेदन है नेशनल एडवाइजरी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी के नेशनल एडवाइजरी
के मेंबर होने के नाते और असम प्रदेश प्रभारी होने के अथॉरिटी से मैं ये एक स्टेटमेंट जारी कर रहा हूं कि या तो आज तक चैनल जो है वो 7 फरवरी तक अपनी इस बात में डिस्क्लेमर ले आए और या तो इस बात से का पुष्टिकरण दे दे, इसको साफ सफाई दे दे। अदरवाइज 8 फरवरी को हम उनके विरुद्ध में देश के विभिन्न कोनों में हम उन पर FIR दर्ज कराएंगे कि उन्होंने गलत जानकारी लोगों की जनता के सामने, देश की जनता के सामने में रखी है और हम उसका पूरी तरीके से विरोध करेंगे। तो अभी मैं मीडिया के माध्यम से, मैं अपने पत्रकार दोस्तों के माध्यम से जो यहाँ पर मौजूद हैं, आज तक चैनल को ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो भी गलत न्यूज़ हमारे बारे में प्रचार किया है उससे कम से कम आप एक या तो आप माफ़ीनामा दे दें, आप एक एडिटोरियल निकाल दें कि उसमें कि हमसे गलती हुई है, ये चीज़ मिसरिप्रेजेंटेशन किया है उन्होंने फैक्ट्स का। और अदरवाइज हमारा जो जितने भी इकाई हैं पूरे देश में, हम उनका पूरा विरोध करेंगे। मैं चाहूँगा कि अभय वर्मा भारतीय जी भी अपनी इस बारे में कुछ आपके सामने कहें। जय हिंद साथियों, मैं अभय वर्मा भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी से नेशनल एडवाइजरी एंड तेलंगाना स्टेट कोऑर्डिनेटर, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी AF प्रसाद भारती जी ने बताया है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, लगभग 70 दिन 75 दिन से ये चल रहा है, उसमें डे 1 से अखिल भारतीय परिवार पार्टी वहाँ पे उस मुहिम में हिस्सा लिए हुए है और उसका वहाँ पे मेडिकल कैंप लगा करके लोगों की सेवा कर रही है। ठीक है, और हम किसानों के साथ डे 1 से हैं और हम अभी भी किसानों के साथ टिके हुए हैं। और जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, अखिल भारतीय परिवार पार्टी किसानों के साथ रहेगी। ठीक है, इसी प्रकरण में 26 जनवरी को किसान आंदोलन ने एक डिसीजन लिया और उन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी को तिरंगा फहराएंगे। सरकार ने बड़ी आनाकानी के साथ में उनको रूट्स दिया। जब उनके ऊपर पूरी इंडिया से प्रभाव पड़ा तो उन्होंने रूट्स दिया और सबको मालूम है कि रूट्स में डाइवर्जन थे। वो डाइवर्जन क्लियर इंडिकेशन ना करते हुए उन्होंने भीड़ को एक तरफ जाने दिया और बाद में उस डाइवर्जन को क्लोज कर दिया गया। थोड़े चैनल्स में, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से पुलिस एविडेंस इकट्ठा कर रही है, उसी तरीके से हम लोग भी रिसर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने दोहरी चाल चली किसानों के साथ में, और किसान थोड़े किसानों को, जिसमें थोड़े पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व थी बोला जा सकता है, उन लोगों ने किसानों को भटका करके लाल किले पे लेके गए और वो प्रकरण हुआ। ये जब जानकारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी के एक कार्यकर्ता को पता चली तो उसने वहां जाके देखना चाहा कि क्या हुआ है एक्चुअली। तो वो वहां से लाइव आया था। ठीक है, और आप उनकी साइट पे, उनके फेसबुक में जाकर के वो लाइव सुन भी सकते हैं। तो उन्होंने अपने लाइव में क्लियरली बोला है ये गलत हुआ और उनके हाथ में तिरंगा था। किसी भी धर्म का तिरंगा लाल किले की प्राचीर पे फहराना गलत बात है और वो तिरंगा लेके गए थे। उन्होंने इसका कंडेम करा है तिरंगा फहराने का। अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने इसका ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया, उसी टाइम पे अपने ऑफिशियल पेज से स्टेटमेंट दिया है। किसान अगर हिंसा करता है तो हिंसा को दबाना बहुत आसान हो जाएगा। इस वजह से अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने क्लियरली ये इंडिकेशन दिया है कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक प्रायोजित प्रोपेगेंडा था। इसके तहत अखिल भारतीय परिवार पार्टी का किसी भी प्रायोजित प्रोपेगेंडे से साथ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ किसानों के साथ है और उन्हीं के लिए काम कर रही है। और हम ये कानूनों को वापस लेने के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये आम आदमी की जेब पे भारी पड़ रही है इन मांगों से। आज नहीं तो कल लॉन्ग रन में ये, आप शॉर्ट टर्म में फायदे दिखा रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आम आदमी को इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसी के तहत उन्होंने क्राइम ब्रांच, दिल्ली क्राइम ब्रांच SIT ने हमारे लीडर को धर्मेंद्र सिंह हरमन जी को अरेस्ट करा। अरेस्ट करके जो इंक्वायरी करा उन्होंने, वो इंक्वायरी में उन्होंने 2 दिन तक तो उनके बारे में कोई जांच नहीं बताई, हम जांच कर रहे हैं रखा। 2 दिन के बाद उन्होंने बताया कि ये इन्वॉल्व थे पर्टिकुलर धर्म में। तो हम आपको पहली चीज क्लियर करना चाहते हैं कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी सभी धर्मों को लेकर चलती है और पूरे देश में गर्व से कहो हम भारतीय मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें हम ये सौगंध भी दिला रहे हैं, हम ये ओथ भी दिला रहे हैं कि हमारी पार्टी से जुड़ने वाला कोई भी लीडर किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और नाम के आगे भारतीय लगाएगा। इसलिए आपने गौर करा होगा, हम सबके नाम के आगे आपको भारतीय मिला है।
ठीक है। और हम लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं कि लोग धर्म से ऊपर उठ करके देश की तरक्की के लिए आगे बढ़े। और उसी कड़ी में क्राइम ब्रांच एसआईटी ने हमारे ऊपर ऐसा एलिगेशन लगा दिया कि हम लोगों ने किसी धर्म का झंडा फहराया, जबकि तिरंगे का सम्मान वहां पे एज इट इज था। बाद में देखा गया कि वो वहां पे तिरंगा एज इट इज फहराया जा रहा था। इसका हम पुरजोर खंडन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज तक ने विदाउट एलिगेशन यह बोल दिया कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी की संदिग्ध गतिविधियों में संलग्न है। और इनके जो संस्थापक श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी हैं, उनके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हम ये चाहते हैं आज तक हमें प्रूफ दे कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी कहां देश की एकता और अखंडता के लिए कहां पे उसने ऐसा करा काम, इस चीज का सबूत दे, जिसके लिए उसने नेशनल मीडिया में, टीवी 9 में हर जगह चलवाया गया ही है। आज तक के बाद में आज तक को सामने आना चाहिए, सबूत देने चाहिए। नहीं तो पूरे देश में अखिल भारतीय परिवार पार्टी इस वक्त 29 स्टेट्स एंड 9 यूटीज में काम कर रही है। सभी जगह उनके ऊपर एफआईआर करी जाएगी, उनके कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन होंगे। और हम लोग ये मुहिम चलाएंगे कि आज तक का बहिष्कार हो, लोग आज तक चैनल को देखने से मना करें, क्योंकि वो एक पेड प्रोपेगेंडा चला रही है। मीडिया के दो पक्ष हैं। आज कुछ भी ईमानदार लोग भी हैं जो मीडिया के लिए काम करते हैं। आप लोग हैं इसलिए आप लोग यहां पे आए हुए हैं। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो मीडिया आज राजनीतिक का एक मजबूत स्तंभ है, उस स्तंभ का उनको पुरजोर समर्थन करते हैं। लेकिन जो पेड मीडिया है हम उनका बहिष्कार करते हैं। और आज तक को ये सामने आके अपोलोजाइज करना चाहिए। 7 फरवरी तक की टाइम दिया गया है। आज तक को अगर 7 फरवरी तक वो अपोलोजाइज नहीं करते हैं आकर के लोगों के सामने, तो 8 तारीख से अखिल भारतीय परिवार पार्टी पूरी इंडिया में उनके खिलाफ एफआईआर करेगी और मानहानि का केस करेगी उनके ऊपर, और उनके खिलाफ मुहिम चलाएगी। उनके कार्यालयों के आगे पुतला दहन भी करा जाएगा आज तक का।